बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ENG 201 के शॉर्ट नोट्स जो हमने पहले इसका मैंने फ़र्स्ट पार्ट बनाया, ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम कुछ देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कर लिए थे। अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा तो वो पार्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये आज हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 7C से स्टार्ट करना है हमने। 7C's किधर हैं जी? तो ये 7C तक हमने कर लिया था। 7C से अब हम स्टार्ट करेंगे। और मैंने बताया था आपको कि ये शॉर्ट नोट्स इस तरह के हैं कि अगर आप ये शॉर्ट नोट्स अच्छी तरह इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अपने, तो आपके MCQs भी हो जाएंगे। शॉर्ट लॉन्ग सारा पेपर आपका इंशाल्लाह इस शॉर्ट नोट से हो जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हैंडआउट्स रीड नहीं किए या बिल्कुल जिनकी तैयारी नहीं है, वो सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स कर लें, इंशाल्लाह उनको हैंडआउट्स रीड करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है ना, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं उनके इधर ही क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के कोई भी नोट्स और असाइनमेंट्स वगैरह के सलूशन मैं डालूं तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना है हमने। व्हाट इज़ द 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। 7 C's इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास 7 C's हैं। ये कौन सी 7 C's हैं, ये आपने सबसे पहले तो इनके नाम MCQs के लिहाज से अच्छी तरह याद करने हैं। ठीक है, ये नाम याद करने के बाद फिर इनकी डिटेल में आपको आसान वर्डिंग में बता दूंगा। आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और इधर मैंने शॉर्ट सा लिखा हुआ है, यहाँ से आप रट्टा भी लगा सकते हैं। सबसे पहले है कंप्लीटनेस। ठीक है, उसके बाद कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, फिर है कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, और उसके बाद आ जाता है लास्ट पे कर्टेसी। तो ये 7 C's हैं। इन 7 C's की हम 1 बाय 1 करके इसकी हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। और ये 7 C's में से कोई एक भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कोई नाम पूछ सकते हैं आपसे किसी लिहाज से, यानी कि ये सारा टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 7 C's वाला। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डिफाइन कंप्लीटनेस। जी, कंप्लीटनेस क्या होती है? जैसे नाम से ज़ाहिर है कि हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है, कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, वो लिखने से पहले हमारा वो कंप्लीट होना चाहिए। और कंप्लीट कैसे होगा? कंप्लीट ऐसे होगा, देखें, वो कहता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स तब कंप्लीट होता है जब वो दैट कंटेन्स ऑल फैक्ट्स रीडर्स और लिसनर्स नीड फॉर द रिएक्शन यू डिज़ायर, कि जो आप चाहते हैं कि ये जो आपका रीडर है वो ये रिएक्शन दे हमें, तो जब तक वो रिएक्शन के लिए आप उसको पूरा नीडेड मटेरियल मुहैया नहीं कर देते, तब तक आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट आपका तब कंप्लीट होगा जब आप अपने रीडर की ख्वाहिश के मुताबिक पूरा मटेरियल उसको मुहैया कर देंगे, पूरी इंफॉर्मेशन उसको मुहैया कर देंगे, तो फिर आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट कंप्लीटनेस। ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, कोई चीज़ उसमें मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी डिफाइन कंसाइजनेस। देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े आसान से, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको बहुत आसान बना दिया। आप ध्यान से ये वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, डिफाइन कंसाइजनेस। कंसाइजनेस देखें क्या होता है, मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ। अच्छा, पहले ये देख लें, कहता है कंसाइजनेस इज सेइंग व्हाट यू वांट टू से इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइसिंग द अदर C's क्वालिटीज़। ये यहाँ तक आपने देख लेना है। देखें, वो कहता है 7 C's, दूसरी जो 7 C's हैं उनको सेक्रीफाइंग करने के बगैर, सेक्रीफाइस करने के बगैर आपने थोड़े से अल्फाज में अपना जो मेन मकसद है अगले को बता देना है। इसको कहते हैं कंसाइजनेस। आसान अल्फाज में एग्जांपल दे के समझाऊँ तो एक आपको बड़ा पैराग्राफ दिया जाए, आपको कहा जाए कि इसकी कंसाइजनेस कर दें, आप क्या करेंगे, उसको जो छोटा करके आपने लिखना है, यानी कि उसमें जो रिडंडेंसीज़ हैं, यानी कि जो रेपिटिशन है, वो एक तो एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जो भी उसमें अननेसेसरी चीज़ें हैं वो आपने ख़त्म कर देनी है। सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, जो मैं कहता होता हूँ नीडेड मटेरियल, आपने नीडेड मटेरियल मुहैया करना होता है। इसको कहते हैं कंसाइजनेस। बड़े पैराग्राफ को छोटे पैराग्राफ में
अपने अल्फाज में करके लिख देना और नीडेड मटेरियल मुहैया करना, इसको कहते हैं कंसाइजनेस। उसके बाद आ गया जनाब डिफाइन कंसिडरेशन। अच्छा जी, कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। अच्छा, वो कह रहा है कि कंसिडरेशन ये है कि आप जो आपका रिसीवर है, आपको रिसीव करेगा आपकी कम्युनिकेशन को, आपने क्या करना है, उसके आपके रिसीवर के माइंड में क्या चल रहा है आपने पहले ही कंसिडर कर लेना है। ठीक है, इसको कहते हैं कंसिडरेशन, कि अगले के माइंड में क्या चल रहा होगा इस वक्त। ठीक है, तो आपने वो पहले ही प्रिपेयर कर लेना है कि फ़लाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लूँगी, इसको कंसिडरेशन कहते हैं। उसके बाद आता है जी व्हाट इज़ कंक्रीटनेस। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला सी है आई थिंक, कंक्रीटनेस। अच्छा जी, कंक्रीटनेस ये होता है कि आपने कोई बात जो जब करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो गोल मोल बात नहीं करनी, बल्कि आपने सीधी फॉरवर्ड बात करनी है। जैसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, विविड रादर देन वेग, ये एमसीक्यूज भी है आपका। ठीक है, विविड रादर देन वेग मतलब कि सीधी या रोशन बात करें, सीधी बात करें, रादर देन वेग बजाय इसके घुमाने फिराने के। ठीक है, सीधी बात करनी है आपने, कोई ज़्यादा लेंथी बात नहीं कर देनी घुमाते हुए। ठीक है ना, तो इसको कंक्रीटनेस कहते हैं। इसके बाद आ जाए क्लैरिटी। ठीक है, 5 वाला जो सी है हमारा, 6 वाला शायद, वो है क्लैरिटी। देखें जी, क्लैरिटी क्या होता है? कहता है कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ्स। क्लैरिटी इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस। ये हमारा एमसीक्यूज है कि क्लैरिटी कैसे अचीव की जा सकती है। क्लैरिटी इज अचीव्ड थ्रू अ बैलेंस बिटवीन प्रीसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज। फेमिलियर लैंग्वेज, प्रीसाइज लैंग्वेज का मैंने अपने शॉर्ट लेक्चर्स में बड़ी अच्छे अंदाज से समझाया हुआ है। अगर आपने मेरे शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप मेरे शॉर्ट लेक्चर्स भी ले सकते हैं। अच्छा जी, तो क्लैरिटी कहता है, क्लैरिटी होती क्या है कि आपने जो भी चीज़ बयान करनी है ना, उसमें कोई क्वेश्चन बाकी ना रहे, कि जो रिसीवर है उसके माइंड में ये ना रहे कि इस क्वेश्चन का इस बंदे ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, यानी कि आपने कोई भी बात क्लियर कर देनी है, तो इसको हम क्लैरिटी बोलेंगे। उसके बाद आता है डिफाइन कर्टेसी इन 7 सीज। जी, 7 सीज में जो कर्टेसी है इसको हम बयान करेंगे। कर्टेसी क्या होती है? कर्टेसी स्टेम्स फ्रॉम सिंसियर यू एटीट्यूड। कहता है ये जो यू एटीट्यूड इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल यू एटीट्यूड क्या होता है? देखें, यू एटीट्यूड ये कि जैसे हम किसी भी चीज़ के, जैसे मैं कोई कह दूं कि ये काम मैंने किया है। ठीक है, बजाय इसके कि मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, यानी कि आई वर्ड इस्तेमाल करूँ, आई की जगह मैंने यू इस्तेमाल करना है कि ये काम मैंने आपके लिए किया है, या ये काम आपके लिए किया गया है। ठीक है ना, बजाय इसके कि मैं कहूँ ये काम मैंने किया है, मैं ये बोलूँगा कि ये काम आपके लिए किया गया है। आपने यानी कि वर्ड यू इस्तेमाल करना है इंस्टेड ऑफ आई। तो अच्छा, कर्टेसी का मतलब ये है कि आप लोगों ने बड़े शाइस्तगी से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। जैसे ये इन्होंने बताया गया है कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि प्लीज़ एंड थैंक यू कहना। ठीक है, बल्कि आपने अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर इज़ आल्सो कर्टेसी। ठीक है, इज़ आल्सो, इधर कर्टेसी मिस है, इधर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिफाइन करेक्टनेस क्या होता है? देखें, करेक्टनेस कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। अच्छा, इसमें फॉलोइंग फीचर्स होते हैं, मेरे ख्याल से ये भी मिस हो गया है। चलें, ये मैं जब फ़ाइल आपको मुहैया करूँगा ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप फ़ाइल भी ले सकते हैं, तो ये फ़ाइल इंशाल्लाह उसमें मैं ना ये ऐड कर दूँगा। ठीक है, करेक्टनेस जो है इसमें कुछ फ़ीचर्स मौजूद होते हैं, ये फ़ीचर मैं इधर लिख दूँगा। ठीक है, ये इधर ना कट हो गए हैं, कोई मसला बन गया था। इसके बाद आ जाता है डिस्क्राइब द रिपोर्ट्स। अच्छा जी, रिपोर्ट्स क्या होती हैं? कहता है रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं विच प्रेजेंट फोकस्ड रेलिवेंट कंटेंट टू अ स्पेसिफिक ऑडियंस। रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिजल्ट शो करवाने के लिए रिपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। कोई इन्वेस्टिगेशन की है उसका रिजल्ट दिखाने के लिए रिपोर्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। आर एन इंक्वायरी, अगर कोई इंक्वायरी की है तो इनके रिजल्ट्स को शो करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट्स, वो कौन सा होता है? रिपोर्ट। आगे रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट्स आ जाती हैं इसमें डिफाइन। शॉर्ट रिपोर्ट्स क्या होती हैं? ये
इनफॉर्मल रिपोर्ट होती हैं। रिपोर्ट इज़ यूजली सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेटर और मेमोरेंडम। ये जो शॉर्ट नोट्स रिपोर्ट्स होती हैं, ये लेटर या मेमोरेंडम, जिसको मेमो भी कहते हैं, इनकी फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, किसी चीज़ को हम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हमने कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है तो हम लेटर के ज़रिए, मेमोरेंडम के ज़रिए हम भेज सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट रिपोर्ट्स में रेंज फ्राम, अच्छा ये रेंज इसकी याद रखनी है, फ्राम शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड ऑन द सिंगल पेज। ये सिंगल पेज में होती है। ठीक है, जो शॉर्ट रिपोर्ट होती है वो एक सिंगल रिपोर्ट में, सिंगल पेज में लिखी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है डिफाइन कंपोजिशन ऑफ अ बिजनेस मैसेज। अच्छा, अब कंपोजिशन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात, द कंपोजिशन प्रोसेस हेल्प्स यू गेन कंट्रोल ओवर योर मैसेज। ये बस पॉइंट आप याद रख लें। कंपोजिशन कहते हैं कि आपने जो मैसेज अपना लिखा है, उस मैसेज में आपने क्या करना है, अपना कंट्रोल हासिल करना है। ठीक है, कि किस तरह से उसको तरतीब आपने देना है, कि इस तरह से तरतीब देना है कि आप अपने मैसेज में जो चीज़ चाहें फ़ौरन से आप उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, रसाई हासिल कर सकें, तो इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। एंड इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, नॉट अ फिक्स्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सीक्वेंस स्टेप्स। अच्छा, ये स्टेप्स कुछ दिए गए हैं, जैसे अगर आपने किसी बिजनेस मैसेज को कंपोज करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग के बाद कंपोजिशन हो जाएगी। ठीक है जी, कंपोजिशन के बाद रिवीजन होगी। ठीक है, रिवाइजिंग क्या होता है? रिवाइजिंग मीन्स सी अगेन, कि दोबारा से देखना, कोई गलती नहीं, कोई अगर गलती है तो उसको एडिट कर लेना। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम। अच्छा जी, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल एंड मीडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से मीडियम है? अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कितने मीडियम होते हैं। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। ओरल मीडियम, ठीक है, यानी कि ज़ुबानी बोलने वाला जो होता है। रिटन, लिखने वाला मीडियम। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी कि जैसे टीवी है, ठीक है, या कंप्यूटर है। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज़ ओरल मीडियम। ओरल मीडियम क्या होता है? ओरल मीडियम वो होता है जैसे कि हम बोल के किसी को हमने कोई चीज़ बयान करनी हो। ओरल मीडियम इज़ बेस्ट व्हेन यू वांट इमीडिएट फीडबैक। देखें, आप किसी के साथ जब ओरल कम्युनिकेशन करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो फ़ौरन आपको फीडबैक देंगे कि आपकी बात ठीक है, नहीं ठीक, या जो भी है, क्योंकि वो आपके ओरल यानी कि आपसे गुफ्तगू कर रहा होगा उसी वक्त। ठीक है, कहता है यू यूज़ दिस मीडियम व्हेन योर मैसेज इज़ रिलेटिवली सिंपल। जब सिंपल होगा तब आपने इस्तेमाल करना है। यू डोंट नीड टू अ परमानेंट रिकॉर्ड। आपको परमानेंट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं होती। इसमें सारे MCQs बन रहे हैं, ये आपने 2-3 लाइनें जो हैं अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, अब रिटर्न पे आ जाए तो ये रिटर्न क्या होता है? बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। जब आपको फ़ौरन से फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती तो आप रिटर्न इस्तेमाल करते हैं। जब फ़ौरन से ज़रूरत होती है तो आप ये इस्तेमाल करते हैं। योर मैसेज इज़ डिटेल्ड एंड कम्प्लेक्स। डिटेल में होता है इसलिए आप उसको लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या होता है? देखें, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है ना, क्यों? देखें, इसके हम पढ़ लेते हैं। कहता है मैसेज इज़ बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक बट यू नीड स्पीड। लेकिन आपको स्पीड की ज़रूरत है। ठीक है ना, आपको फ़ौरन से फीडबैक की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन आपको स्पीड की ज़रूरत है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल वगैरह है। आपको पता है इसकी जगह इसके ज़रिए हम फ़ौरन से किसी भी जगह जो है मैसेज अपना भेज सकते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कौन सी टाइप्स हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज़ डायरेक्ट रिक्वेस्ट। डायरेक्ट रिक्वेस्ट वर्क्स वेल व्हेन योर रिक्वेस्ट रिक्वायर्स नो स्पेशल टैक्ट और परसुएशन। यानी कि जब आपको किसी को कायल करने की ज़रूरत नहीं होती तो तब डायरेक्ट रिक्वेस्ट इस्तेमाल होती है। ये अपने शॉर्ट लेक्चर्स में मैंने बड़े अच्छे अंदाज से आपको समझाया हुआ है। इसकी एग्जांपल आप खुद रीड कर सकते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर लेटर। देखें, ऑर्डर लेटर वो होता है जब आपने किसी चीज़ को किसी चीज़ का ऑर्डर देना हो। ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपने जब उसको ऑर्डर देना है तो उसको हम ऑर्डर लेटर कहेंगे, और इसको PO भी कहते हैं, यानी कि परचेज़ ऑर्डर लेटर। ठीक है ना, PO भी कहते हैं। ये MCQs है आपका। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ प्लेसिंग ऑर्डर। ठीक है, आपने जब कोई ऑर्डर प्लेस करना है उसके लिए जो आपने लेटर लिखना है, ठीक है, उसको आप प्लेसिंग ऑर्डर कहते हैं। रिक्वेस्टिंग क्लेम एंड एडजस्टमेंट्स, ये ध्यान से समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेम्स क्या होते हैं? जब आपने कोई चीज़ किसी को
फ़रोख्त की तो उसमें कोई आपको कोई समझ लें क्लेम आ गया, ठीक है, वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई, ठीक है, आपको ख़राब हो गई तो उसने क्लेम किया कि ये चीज़ जी क्या है कि ख़राब हो गई है, या आपने गारंटी दी थी तो वो गारंटी से पहले ही ख़राब हो गई, तो वो क्या करता है, कस्टमर क्लेम करता है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है, जो आपने उस क्लेम की बात सुननी है और सुन के उसके फिर अगर आपने पैसे वापस करने हैं तो भी, और अगर पैसे वापस नहीं करने, फॉर एग्जांपल आपने उसको रिपेयर करके देना है तो भी, तो वो उसको कहते हैं एडजस्टमेंट, कि ये आपने एडजस्टमेंट कर ली, ठीक है। और क्लेम और एडजस्टमेंट में ये डिफरेंस है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ क्रेडिट रिक्वेस्ट। क्रेडिट रिक्वेस्ट, आपने अगर कोई चीज़ दे दी, उससे क्रेडिट लेना है, ठीक है, या आपने कोई चीज़ ली है तो क्रेडिट वापस आपने देना है, तो उसके लिए जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है उसको, या कोई डॉक्यूमेंट लिख के भेजा जाता है उसको क्रेडिट रिक्वेस्ट कहते हैं। उसके बाद राइटिंग अ बैड न्यूज़ मैसेज। बैड न्यूज़ मैसेज हमने कैसे लिखना है, अच्छा जी, तो वो कहता है बैड न्यूज़ मैसेज लिखने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट सम पीपल इंटरप्रेट बीइंग रिजेक्टेड एज अ पर्सनल फेलियर, being turned down for a job or for credit, or even being rejected in less sensitive areas usually complicate people's lives। तो बैड न्यूज़ मैसेज देखें, जो भी हमने बैड न्यूज़ मैसेज अगर हमने लिखना है, आसान अल्फाज में बता देता हूँ, तो लिखने के लिए हम डायरेक्ट अगले बंदे को बैड न्यूज़ मैसेज नहीं सुनाएंगे, बल्कि पहले उसको कायल करेंगे कि ये ऐसे ही होना था, आप इसके काबिल नहीं, या कुछ भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को जॉब के लिए रखना था लेकिन नहीं रख सके, या जॉब आपके पास सीट्स फिल हो गई हैं, तो आपने पहले कायल करना है, कायल करने के बाद फिर आपने जो है उसको मैसेज देना है। उसके बाद आता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में ये होता है कि हम डायरेक्ट अपना जो मेन आइडिया है उसको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट प्लान है। इनडायरेक्ट प्लान में हम डायरेक्ट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि हम डायरेक्ट नो नहीं कहते किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल कोई जॉब के लिए आपके पास आया है तो आप ये नहीं कह देंगे नहीं हमें आपकी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है, ब्लंट नो, ये हमने नहीं करना, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उसको कायल करेंगे और हम कहेंगे कि ठीक है अभी हमारे पास जगह नहीं है, या आप दोबारा कोशिश करें, इस तरह के कोई अल्फाज कह देंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। हालांकि देना हमने जवाब ही है लेकिन डायरेक्ट नहीं दे सकते। उसके बाद इनडायरेक्ट प्लान कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स आपने अच्छी तरह देख लेने हैं, ये MCQs आ जाता है। डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि बैड न्यूज़ ऑर्गेनाइज ऑन द डायरेक्ट प्लान स्टार्ट्स विद द क्लियर स्टेटमेंट। अच्छा, वो कहता है क्लियर स्टेटमेंट के साथ आपने जो है बैड न्यूज़ आपने क्लियर स्टेटमेंट के साथ आपने बतानी है, ठीक है। ऊपर मैंने मुझसे गलती हो गई है, वो मैंने इनडायरेक्ट में कह दिया था, ये डायरेक्ट प्लान है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उसको रीज़न उसके बाद आपने फिर रीज़न देनी है कि आप इस वजह से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एडवांटेज हैं कुछ, ये आपने देख लेने हैं जी। तो यही था आज की हमारी वीडियो, यही थी आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसके कोई MCQs की, अच्छा MCQs की चैप्टर वाइज MCQs मैंने बनाए हुए हैं, अगर वो आप देखना चाहते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।